हमारा आज का पहला वर्ड है सैगेशियस, यानी बुद्धिमान व्यक्ति, दूरदर्शी, सूझबूझ वाला, जो सही निर्णय लेने की क्षमता रखा हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूरदर्शी हो, बुद्धिमान हो। पर्सपिकेशियस हमारा इसका सिनोनिम है, पहला सिनोनिम पर्सपिकेशियस, वाइस, श्रूड, स्मार्ट, जुडिशियस, एस्ट्यूट, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। थॉटफुल, insightful, brainy, sharp, clever, discerning, prudent, farsighted, perceptive, intelligent। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ सैगेशियस लीडर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द फ्यूचर। एक दूरदर्शी नेता हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। आज का सेकंड वर्ड पे चलते हैं। आज का सेकंड वर्ड है हमारा गैरुलस। गैरुलस तो काफी फेमस वर्ड है। ये वर्ड अक्सर ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है जो अनावश्यक रूप से ज्यादा बातें करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, जिसे आमतौर पर हम बातूनी कहते हैं। इसके सिनोनिम है टॉकेटिव, ब्लैबरिंग, चैटी, प्रोलिक्स, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस वर्ड एग्जाम में कई बार आता है, तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले वर्डों में से एक है, वर्ड्स में से एक है। आउटस्पोकन, वर्बोज, बेबलिंग, वर्डी, वॉल्यूबल, रैम्बलिंग, लॉन्ग विंडेड, गैबी, इफ्यूसिव, ये सारे इसके सिनोनिम है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, किस तरीके से हम गैरुलस वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं। ही इज अ गैरुलस मैन हु टॉक्स कॉन्टिन्यूअसली। वह एक बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है जो लगातार बातें करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पे। डिलीटेरियस। आज का हमारा थर्ड वर्ड है डिलीटेरियस। इसका मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदेह, घातक प्रभाव डालने वाला। यानी कि यह शब्द किसी ऐसी चीज के लिए यूज होता है मोस्टली जो हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। मतलब अचानक से हार्म नहीं करता, वो धीरे धीरे लंबे टाइम में हार्म करता है। ठीक है, जिसे इसके सिनोनिम्स हैं detrimental, harmful, deadly, unhealthy, lethal, noxious, damaging, injurious, poisonous, hazardous, toxic, pernicious, destructive, बेनिफुल, डेंजरस, मैलिग्नेंट, ये मैलिग्नेंट वर्ड काफी आता है, बेनिफुल काफी आता है, रुइनस, एडवर्स, ये सब एग्जाम में ना काफी आते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद करेंगे। इसका एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। स्मोकिंग स्मोकिंग इज डिलीटेरियस टू हेल्थ। आपने यहाँ पे इंजूरियस पढ़ा होगा डिलीटेरियस की जगह पे, तो हमने उसको इंजूरियस की जगह पे डिलीटेरियस डाल दिया है। ठीक है, तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो इस तरीके से दिखा रहा है कि ये कितना हानिकारक है। ठीक है, डिलीटेरियस। चलिए आगे अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा डर्थ, कमी, अभाव, दुर्लभता। ठीक है, ये वर्ड तब यूज होता है जब किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। स्केर्सिटी, एग्जीक्यूटी, स्कैंटी, शॉर्टेज, पैल्ट्री, इनएडिक्वेसी, लैक, रेयरिटी, डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी, पॉसिटी, वांट, फेमाइन, मीगर, डेप्रीवेशन। ये सब डर्थ शब्द के क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, यानी कि कमी, अभाव, दुर्लभता, ये सब चीजें। इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देयर इज अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का हमारा पांचवा वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है मतलब ये वर्ड मोस्टली ना, जैसे दंगे, हिंसा, विद्रोह, अपराधियों से जुड़े हुए कुछ कार्य जो होते हैं उनके सेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, वो सब। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये इनसाइट जो है ये नेगेटिव वर्ड होता है, बट इसके एक दो सिनोनिम पॉजिटिव भी हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से। प्रोवोक करना, स्टीयर अप करना, किंडल, एग ऑन, इंस्टिगेट करना, एजिटेट करना, ट्रिगर करना, एक्साइट करना। तो एक्साइट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ज्यादा है। फोमेंट करना, इन्फ्लेम करना, एनकरेज करना, तो एनकरेज भी पॉजिटिव वर्ड है। फ्यूल करना, फ्यूल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। और अराउज करना, अराउज भी दोनों है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल किस तरीके से होगा, हम इनसाइट को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। द स्पीच वॉज मेंट टू इंसाइट वायलेंस। इसका क्या मतलब हुआ, भाषण का उद्देश्य हिंसा के लिए उकसाना था। भाषण का उद्देश्य क्या था, हिंसा के लिए उकसाना। तो वही कह रहा है, द स्पीच वॉज मेंट टू इंसाइट वायलेंस। इंसाइट मतलब वायलेंस को भड़काना। चलो आगे चलते हैं अगले सिक्स्थ वर्ड पे। हमारा सिक्स्थ वर्ड है इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब क्या होता है, अत्यंत विद्वान, उच्च शिक्षित, गहन ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, यानी इसके सिनोनिम्स क्या है। इंटेलिजेंट, सेपियंट, सेपियंट वर्ड आता है, लेटर्ड, लर्न, ब्रेनी, स्कॉलरली, वाइज, स्टूडियस, सेज, जीनियस, नॉलेजेबल, बुकिश, वेल रेड,
cerebral, intellectual, educated, academic, cultured, enlightened, informed, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज एन एरुडाइट स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब वह इतिहास का अत्यंत विद्वान है। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलो। कैलो, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो, CALLOW। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र या कम अनुभव लिए हुए होता है, जिसने लाइफ में उतने अनुभव नहीं किए अभी, यानी कि अनुभवहीन है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, वो कच्चा है अभी, नौसिखिया है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। चलो, अमेचर, नोवेल, ये नोवेल वही वाला नोवेल है जो नोवेल कोरोना वायरस आया था, याद है आपको 2020 में, वही वाला नोवेल है। नोवेल का मतलब नया, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट था वो, इसलिए नोवेल कोरोना वायरस रखा था। जेज्यून, ग्रीन हॉर्न, अनराइप, इनएक्सपीरियंस्ड, नोवाइस, नोवाइस काफी आता है एग्जाम में, फ्लैगलिंग, immature, naive या नेव, ग्रीन, innocent, juvenile, adolescent, unseasoned, embryo, childish, untrained, foolish, wet behind the ears, ये एक idiom है, wet behind the ears मतलब कानों का कच्चा, जिसके कान के पीछे गीला गीला होता है। ठीक है, वो जब छोटे वो गाय का बछड़ा पैदा होता है ना, तो वो कान की तरफ से गीलापन उसका रह जाता है, बाकी तो सूख जाता है वो धीरे धीरे। तो इसीलिए कहते हैं कान का कच्चा होना, मतलब वो किसी की भी बातों में आ जाता है। ठीक है, ही इज टू कैलो टू हैंडल सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी बहुत अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। नॉन चैलेंट, इसका मतलब होता है लापरवाह, उदासीन, उदासीन मतलब इंडिफरेंट होना किसी भी चीज को लेकर, बेपरवाह, बिना चिंता के रहने वाला, मतलब जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। इसका सिनोनिम क्या है? इंडिफरेंट, अपैथेटिक, अनवरीड, फ्लेगमेटिक, हिस्टोइक, कैजुअल, अनकंसर्न्ड, dispassionate, calm, cool, detached, uninterested, aloof, carefree, laid back, insouciant, relaxed, easy going, ये सब इसके सिनोनिम्स थे। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल में, किस तरीके से हम नॉन चैलेंट वर्ड को यूज करते हैं। ही रिमेन्ड नॉन चैलेंट इवन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, बुरी खबर सुनने के बाद भी वह लापरवाह या उदासीन बना रहा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सब्टरफ्यूज, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? सब्टरफ्यूज मतलब कपट, छल, बहाना बनाकर सच्चाई छुपाना, बहाना बनाकर सच्चाई छुपाना या धोखे से किया गया कोई काम। इसके सिनोनिम है हॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है। डिसेप्शन, डॉज, डिसीट, ये भी है। फ्रॉड मतलब आए तो सारे ही हैं, बट सबसे ज्यादा बार जो जो आए हैं। इंट्रिग्यू, मशीनेशन, ट्रिकरी, ब्लफ, र्यूज, मैनूवर, सर्टिलेटली, सटलेटी, आर्टिफाइस, स्ट्रेटाजेम, ग्वाइल, शिकेनरी, इवेजन, प्रिटेंस, कनिंग, ये बहुत बार आ चुका है। इल्यूजन, ये सब इसके सिनोनिम है। तो सब्टरफ्यूज को हम कैसे यूज करेंगे अपने एग्जांपल में? द स्पाई एस्केप्ड यूजिंग सब्टरफ्यूज, जासूस कपट या चालाकी का इस्तेमाल करके भाग निकला। ठीक है, चलो आज के लास्ट वर्ड पे हम पहुंच गए हैं। तो आज का लास्ट वर्ड है हमारा ट्रिवियल, यानी कि तुच्छ, मामूली, बहुत कम महत्व वाला, मतलब बहुत छोटा सा। इसके सिनोनिम है पैटी, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, मेयर, नेग्लिजिबल, माइनर, निगलिंग, ट्रिफलिंग, puny, paltry, inconsequential, nugatory, mean, small, frivolous, slight, ये सब ट्रिवियल के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल होगा इसका, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, यानी कि छोटी छोटी बातों पे अपना टाइम बर्बाद मत करो, मामूली बातों पर समय बर्बाद मत करो। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो लंबे टाइम तक ना चले, जो अस्थायी हो, क्षणिक हो, थोड़े समय के लिए रहने वाला। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने कुछ वर्ड्स ना बोल्ड किए हुए हैं और कुछ वर्ड्स बोल्ड के साथ अंडरलाइन भी किए हुए हैं। ठीक है, तो जो वर्ड्स मैंने बोल्ड किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, और जो बोल्ड के साथ अंडरलाइन किए हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एसएससी के कई एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने के उनके पूरे चांसेस हैं, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ट्रांजिएंट वर्ड के सिनोनिम्स। पहला है फ्लीटिंग, ट्रांजिटरी, इंटरिम, मोमेंटरी, प्रोविजनल, शॉर्ट लिव्ड, म्यूटेबल, इफेमरल, ब्रीफ, टेम्पररी, इवेनेसेंट, स्ट्रिकी, पासिंग, इम्परमानेंट, अनस्टेबल, फ्यूजिटिव। ये सारे क्या है? सिनोनिम है किसके? ट्रांजिएंट के। तो चलो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। फेम इज ट्रांजिएंट इन नेचर, प्रसिद्धि का स्वभाव कैसा होता है?
अस्थायी, कैसा होता है? अस्थायी। प्रसिद्धि स्वभाव से अस्थायी होती है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जिस जो है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है उबाऊ, नीरस, थकाऊ, बोर करने वाला, जिससे कोई भी व्यक्ति बोर हो जाता है। हमड्रम, बोरिंग, ऑर्डिनरी, मोनोटोनस, डल, वेपिड, मंडेन, फैटिगुइंग, रिपीटेटिव, टायरसम, बैनल, ड्रैब, वियरिसम। कहा गया वियरिसम, प्रोसाइक, अनइंटरेस्टिंग। इसको इसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज होगा टेडियस का? द पेपर वर्क प्रोसेस इज टेडियस। इसका मतलब कागजी काम की प्रक्रिया उबाऊ और थकाऊ होती है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। अब है हमारा साइकोफेंटिक। साइकोफेंटिक इसका मतलब होता है चापलूस, अत्यधिक जी हुजूरी करने वाला व्यक्ति। इसके अब सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? सर्वाइल, एडुलेटरी, स्मार्मी, स्निकी, इनग्रेशिएटिंग, ब्राउन नोजिंग, फॉनिंग, ऑब्सिक्वस, submissive, groveling, cringing, bootlicking, toadying, flattering, complaisant। इनमें एडुलेटरी, ऑब्सिक्वस, बूटलिकिंग, फॉनिंग ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सबमिसिव, फ्लैटरिंग ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ही इज नोन फॉर हिज साइकोफेंटिक बिहेवियर टुवर्ड्स हिज बॉस। वह अपने बॉस के प्रति चापलूसी भरे व्यवहार के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, वो है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट काफी फेमस वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वर्ड है। ठीक है, चलो इसका मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, आक्रामक, हमेशा लड़ाई करने वाला। ठीक है, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? हॉस्टाइल, अग्रेसिव, कन्फ्रंटेशनल, बेलिजरस, प्यूग्नेशियस, हॉट टेम्पर्ड, combative, militant, warlike, irascible, quarrelsome, contentious, antagonistic और bellicose। तो bellicose, देखो bellicose, antagonistic, quarrelsome ये सारे और aggressive ये है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। hostile, belligerous और pugnacious ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब हम देखते हैं belligerent को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। His belligerent attitude created problems in the office। उसका belligerent attitude यानी कि आक्रामक और झगड़ालू रवैया जो है उससे क्या होता है? ऑफिस में समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। थ्रिफ्टी, हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का क्या मतलब होता है? यानी कि मितव्ययी, किफायती, कंजूस। क्या वर्ड होता है मतलब इसका? कंजूस, फिजूल खर्ची से बचने वाला। ठीक है, ये सब होते हैं किसके मीनिंग? थ्रिफ्टी के। थ्रिफ्टी के सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्टिंजी, इकोनॉमिकल, चेरी, प्रूडेंट, माइजरली, पार्सिमोनियस, कॉस्ट कॉन्शियस, प्रोविडेंट, फ्रूगल, पेनूरियस, मीन, स्पेयरिंग, टाइट फिस्टेड, शैबी, स्कैंटी, क्लोज फिस्टेड, निगार्डली, स्क्रिम्पिंग ये सारे हैं सिनोनिम ऑफ थ्रिफ्टी। चलो इसका यूज देखते हैं अब। ही इज वेरी थ्रिफ्टी विद हर एक्सपेंसेस। यहाँ पे हर की जगह पे क्या आएगा? हिज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। चलो, हिज एक्सपेंसेस, वह अपने खर्चों में बहुत कंजूस है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। नेब्यूलस। नेब्यूलस, नेब्यूलस का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, ठीक से समझ में ना आने वाला। ठीक है, ये सब मतलब होते हैं किसके? नेबुलस के। चलो अब हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स। वेग, फॉगी, अनक्लियर, हैजी, कंफ्यूज्ड, ऑब्सक्योर, मिस्टी, एम्बिगुअस, क्लाउडी, इनडिस्टिंक्ट, फजी, इल डिफाइंड, ब्लर्ड ये सब किसके सिनोनिम है? नेबुलस के। अब हम देखते हैं किस तरीके से इसको वर्ड में सेंटेंस में यूज किया जा सकता है इस वर्ड को। ही गेव अ नेबुलस एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्लान। उसने योजना की अस्पष्ट व्याख्या दी। ठीक है, क्लियरली नहीं बताया मतलब। अब हम देखते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, हठी होना, अपनी बात पर अड़ा हुआ होना या अड़ जाना, उसे हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। इसके सिनोनिम्स क्या है? स्टबर्न, स्टबर्न मतलब जिद्दी, हेड स्ट्रॉन्ग, म्यूलिश, इनफ्लेक्सिबल, टेनेशियस, persistent, refractory, pig-headed, unyielding, willful, obdurate, recalcitrant, dogmatic, rigid, adamant, hard-hearted, intransigent, intransigent, unbending, bull-headed। ये सब क्या है इसके सिनोनिम? किसके? ऑब्स्टिनेट के। ऑब्स्टिनेट को आप एग्जांपल या उसमें किस तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस में? ही इज ऑब्स्टिनेट अबाउट हिज डिसीजन। वह अपने फैसले को लेकर क्या है? हठी है, मतलब जिद्दी है। चलो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। एब्यूलियंट।
एब्यूलेंट का क्या मतलब होता है? उत्साही, जोश से भरा हुआ, अत्यंत प्रसन्न, ठीक है, उसे बोलते हैं एब्यूलेंट, एब्यूलियंट। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एंथुसियास्टिक, बहुत एनर्जी एनर्जी से भरे हुए, वाइब्रेंट, चीयरफुल, एक्सुबरेंट, जोवियल, ग्लीफुल, लाइवली, एनिमेटेड, जॉयफुल, बोयेंट, स्पिरिटेड, अपबीट, एफर एफरवेसेंट, एफरवेसेंट और इलेटेड। ये सारे वर्ड्स क्या है? एब्यूलेंट के सिनोनिम। एब्यूलेंट का सेंटेंस देखते हैं, चलो। शी गेव एन एब्यूलियंट वेलकम टू द गेस्ट, उसने मेहमानों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सररेप्टिशियस, यानी कि गुप्त और चुपचाप तरीके से किया हुआ काम, चोरी छिपे किया हुआ काम। ठीक है, सररेप्टिशियस का सिनोनिम क्या है? सीक्रेटिव, क्रिप्टिक, फर्टिव, डिसेप्टिव, आर्टफुल, स्नीकी, हुश हुश, स्टेल्थी, कोवर्ट, शिफ्टी, अंडरहैंड, क्लैंडेस्टाइन, हिडन, स्लाई। ये सारे वर्ड्स क्या है? सररेप्टिशियस के सिनोनिम। इसका एग्जांपल क्या होगा? ही टुक अ सररेप्टिशियस ग्लैंस एट हिज फोन, उसने मोबाइल पर चोरी छिपे नजर डाली। चलो अब चलते हैं हम अपने लास्ट वर्ड पे, वर्ड नंबर 10, इनोकुअस। इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब क्या होता है? हानि रहित, नुकसान न पहुंचाने वाला, निर्दोष, इनोकुअस। इसके सिनोनिम क्या है? हार्मलेस, सेफ, मीक, काइंडली, एनोडाइन, पैसिव, बिनाइन, इनऑफेंसिव, माइल्ड, नॉन टॉक्सिक, नेचुरल, जेंटल, अनथ्रेटनिंग, इनोसेंट। अब इसका सेंटेंस देखते हैं, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। द कमेंट सीम्ड इनोकुअस एट फर्स्ट, वह टिप्पणी शुरू में हानि रहित लगी। ठीक है, इनोकुअस एट फर्स्ट। यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब होता है अवास्तविक, कल्पना लोक में रहने वाला। वैसे यूटोपियन का मतलब ये भी होता है जब आप किसी आदर्श समाज या आदर्श सोसाइटी की कल्पना करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि राम राज्य आएगा, तो वो जो राम राज्य है वो हमारे दिमाग में ऐसा है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो उसे कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं अब हम। इसके सिनोनिम्स हैं आइडियलिस्टिक, स्पेक्युलेटिव, अनरियलिस्टिक, फैंसीफुल, इम्प्रैक्टिकल, डिल्यूजनल, रोमांटिक, विजनरी, क्विक्सोटिक, ड्रीमी, फंटेस्टिकल, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, शिमेरिकल और इमेजिनेटिव। अब हम देखते हैं यूटोपियन को हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे। हिज यूटोपियन प्लान फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी, उसकी कल्पनात्मक योजना व्यवहारिक न होने के कारण असफल हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं सेकंड वर्ड पे। ल्यूमिनस, इसका मतलब होता है चमकीला, प्रकाशमान, दीप्तिमान, उज्जवल। इसके सिनोनिम्स हैं ब्राइट, इफल्जेंट, डेजलिंग, रेडिएंट, ल्यूसेंट, शाइनिंग, रेस्प्लेंडेंट, ग्लिटरिंग, विविड, ब्रिलियंट, ग्लोइंग, लस्ट्रस, ल्यूसिड, क्लियर, फ्लैम्बोयेंट, इल्यूमिनेटेड, ग्लीमिंग। ये सारे हैं सिनोनिम ऑफ ल्यूमिनस के। चलो इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। द मून लुक्ड ल्यूमिनस इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान में चांद दीप्तिमान लग रहा है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये है मेलेंकोलिक। मेलेंकोलिक, इसका मतलब होता है उदास, विषादपूर्ण, गमगीन, मन में दुख भरा हुआ, उसे कहते हैं हम मेलेंकोलिक। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। टीयरफुल, डेस्पोंडेंट, ग्लूमी, ल्यूगुबियस, वीपी, डिप्रेस्ड, वोइबेगॉन, लैक्रिमोज, mournful, dejected, doleful, sorrowful, morose, woeful, sentimental, dolorous, sad, plaintive, wistful। ठीक है, अब हम देखते हैं melancholic का सेंटेंस में यूज। He felt melancholic after listening to the old song, पुराना गाना सुनकर वह उदास या विषादपूर्ण महसूस करने लगा। ठीक है, इस तरीके से हम melancholic को यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नगेटरी। ठीक है, नगेटरी, नगेटरी मतलब तुच्छ, जो कि बहुत कम हो, जिसको मतलब इग्नोर किया जा सके, इतना कम, ना के बराबर। नगण्य, बेकार या जिसका कोई महत्व ना हो, उसे कहते हैं हम नगेटरी। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, यूजलेस, फ्यूटाइल, पैल्ट्री, नेग्लिजिबल,
फ्रिवोलस, पैटी, वर्थलेस, मीगर, इनकॉन्सिक्वेंशियल, वेन, अबॉर्टिव, आइडियल, ये सब इसके सिनोनिम्स थे। आप देखते हैं इसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है। ऑल हिज एफर्ट्स प्रूव्ड नगेटरी, इसका मतलब उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए या फिर बेकार साबित हुए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है हैफेजार्ड। क्या है? हैफेजार्ड। बिना योजना के, मतलब हैफेजार्ड मतलब अस्त व्यस्त होता है, सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा रहता है, कुछ भी एक सीक्वेंस में या फिर सही तरीके से ना हो। ठीक है, अस्त व्यस्त होना, बेतरतीब होना, अव्यवस्थित होना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? रैंडम, chaotic, disorderly, unplanned, untidy, careless, messy, aimless, erratic, disorganized, arbitrary, slipshod, helter skelter, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। तो अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। द फाइल्स वर अरेंज्ड इन अ हैफजर्ड मैनर, फाइलें बेतरतीब या फिर अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। तो ये होगा इसका यूज हैफेजर्ड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं जो है सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस, इसका मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, हेल्दी, हितकर, लाभदायक, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा होता है उसे बोलते हैं हम सेल्यूब्रियस। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? सबसे पहले हेल्दी, सैनिटरी, होलसम, रेस्टोरेटिव, बेनिफिशियल, रिवाइटलाइजिंग, इनविगोरेटिंग, सैल्यूटरी, क्यूरेटिव, रिफ्रेशिंग, नॉरिशिंग, हाइजीनिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो वर्ड्स मैंने बोल्ड किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना। जैसे यहाँ पे कौन कौन से, सैनिटरी, इन्विगोरेटिव, ये सारे क्या है, इन्विगोरेटिंग, ये सारे वर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट है। बट जो मैंने बोल्ड के साथ साथ अंडरलाइन भी किए हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एसएससी के एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने के उनके पूरे चांसेस है। ठीक है, तो आप वर्ड्स को ना उसी तरीके से देखना है। चलो अब हम सेल्यूब्रियस का यूज देखते हैं सेंटेंस में। हिल स्टेशंस हैव अ सेल्यूब्रियस क्लाइमेट, पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु कैसी होती है? स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, हेल्दी जलवायु होती है वहां पे, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है हमारा टैसीटर्न। क्या है? टैसीटर्न, इसका मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है। ठीक है, जैसे अल्पभाषी, कम बोलने वाला, चुप रहने वाला। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? रिजर्व्ड, रेटिसेंट, क्वाइट, कोय, अनकम्युनिकेटिव, शाय, रिस्ट्रेन्ड, टाइट लिप्ड, इंट्रोवर्टेड, डिस्क्रीट और साइलेंट, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है। आपको पता चल गया होगा, जैसे रिजर्व को मैंने बोल्ड किया है और डिस्क्रीट को बोल्ड किया है तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, लेकिन रेटिसेंट और इंट्रोवर्टेड ये क्या है, बोल्ड के साथ अंडरलाइन भी है, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो टैसिटर्न को किस तरीके से हम यूज करेंगे सेंटेंस में। ही इज अ टैसिटर्न पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटिल, वह एक अल्पभाषी व्यक्ति है जो बहुत कम बोलता है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। रेबेलियस, क्या है? रेबेलियस, इसका मतलब विद्रोही, बगावती, आज्ञा ना मानने वाला, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ना माने। ठीक है, वो उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी रेबेलियस होता है। चलो डिफाइंट, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिफाइंट, इंसर्जेंट, डिसेंटिंग, अपराइजिंग, म्यूटिनस, डिसओबीडियंट, सेडिशियस, इनसबॉर्डिनेट, रेजिस्टेंट, कॉन्टुमेशियस, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, इंसरेक्शनरी, इंसरेक्शनरी, अनरूली, रिवोल्टिंग, ये सारे वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? डिफाइंट, डिसेंटिंग, म्यूटिनस, कॉन्ट्यूमेशियस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अनरूली, है ना, लेकिन सेडिशियस और इंसर्जेंट ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो इसका यूज किस तरीके से होगा सेंटेंस में रेबेलियस का। द रेबेलियस यूथ रिफ्यूज्ड टू फॉलो अनफेयर रूल्स, विद्रोही युवक ने अनुचित नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये यूज होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो है औरी। औरी का मतलब होता है गलत, उल्टा पुल्टा, यानी कि बिगड़ा हुआ, जो सही तरीके से ना हो। ठीक है, औरी। औरी के सिनोनिम्स क्या क्या है? रॉन्ग, अमिस, डिफेक्टिव, एरेनियस, क्रूक्ड, डिसऑर्डर्ड, फॉल्टी, आस्क्यू, एस्ट्रे, ऑफ कोर्स, डिस्टॉर्टेड, मिसअलाइंड, इम्प्रॉपर, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। इसके यूजेस क्या होंगे सेंटेंस में? आवर प्लान वेंट ऑरी एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय पर हमारी योजना बिगड़ गई।
चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। कोजेंट, इसका मतलब होता है ठोस, प्रभावी, तर्क संगत, अत्यंत विश्वसनीय। इसके सिनोनिम्स क्या है कोजेंट के? कन्विंसिंग, परसुएसिव, सॉलिड, रैशनल, क्रेडिबल, कंपेलिंग, साउंड, लॉजिकल, फोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, वैलिड, रीजनेबल और वेल फाउंडेड। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कोजेंट को हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है। शी गेव अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हर क्लेम। उसने अपने दावे के समर्थन में ठोस प्रभावी तर्क दिया। Thank you for watching this video and please like and share this video and subscribe to the channel for more such video.